नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको एक्टिविटी 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ऑलरेडी करा चुका हूँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर। आज हम पार्ट 4 है, इसमें हम क्या करेंगे 2.5 और 2.6 एक्टिविटी खत्म कर लेंगे, बहुत अच्छे से मजे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। क्या लिखा हुआ है हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है 2.1.3, क्या लिखा हुआ है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। यानी कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो एसिड यानी अम्लों के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। मेटल आपका कोई भी हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, और कोई सा भी हो सकता है आपका मेटल, ठीक है। आपके लिए एक्टिविटी के अंदर आपको सोडियम लेके दिखा रखा है। सोडियम का जो सिंबल क्या होता है, Na होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.5। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A एंड B। यानी कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उन्हें मार्कर से या फिर एक चिट लगा के उस पर पेन से लिख देना A और B, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मिक्स ना हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब ए। यानी कि आपने जो टेस्ट ट्यूब ए ली थी उसके अंदर आपको 0.5 ग्राम, जो कि वेइंग मशीन आती है उससे आप वे कर सकते हो, और सोडियम कार्बोनेट आपको लेना है 0.5 ग्राम टेस्ट ट्यूब ए के अंदर। एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। यानी कि आपको टेस्ट बी में क्या लेना है, 0.5 ग्राम बेकिंग सोडा लेना है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। 3 नाम हो सकते हैं इसके। केमिकल फॉर्मूला NaCO3 और शॉर्टकट में बोलते हैं बेकिंग सोडा, और जो हमारे घरों में भी हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, केक में और भी खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक और नाम होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको टेस्ट ट्यूब बी के अंदर लेना है। क्लियर हो गई ये बात। यानी कि 0.5, 0.5 दोनों लेना है, पर टेस्ट ट्यूब ए में आपको सोडियम कार्बोनेट लेना है, टेस्ट ट्यूब बी में आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। इसमें लिखा है बोथ द टेस्ट ट्यूब, यानी कि आपको दोनों टेस्ट ट्यूब में लेना है। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप दोनों में एक साथ ना डालें। पहले टेस्ट ट्यूब ए का प्रैक्टिकल खत्म कर लें, फिर टेस्ट ट्यूब बी में जाएं, क्योंकि आप दोनों में एक साथ डाल दोगे ना तो ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, जो हमारा मेन प्रैक्टिकल है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी कि एक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले आपको मैं इस फिगर पे ले चलता हूं, जो कि इस एक्टिविटी 2.5 का फिगर है। तो आपको क्या करना है, इस प्रैक्टिकल कैसे अरेंज करना है। सबसे पहले आपको एक स्टैंड मिल जाएगा, ये स्टैंड है, उसमें आपको एक बीट फिक्स कर देनी है, यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, फिक्स कर देना। उसके बाद उसमें क्या करना है, सोडियम कार्बन डाल देना, जो कि आपको 0.5 ग्राम है, और इसमें आपको लेबल भी कर रखा है एक्चुअली। जो आपकी टेस्ट ट्यूब कौन सी है, ये आपकी इसमें लेबल कर रखा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें आपने 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाल लिया, उसमें फिर कॉक फिक्स कर दी, क्या कर दी, कॉक लगा दी। उसमें 2 छेद होंगे, तो एक छेद से आपको थिस्टल फनल फंसा देनी है, और एक छेद में आपको ये पाइप सा फंसा देना है, और उसमें आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसके अंदर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले रखा होगा, नहीं तो आप बना भी सकते हो, ठीक है। वो अब बाद में बात करेंगे, इस दूसरे हाथ की बाद में बात करेंगे, पहले हम इधर की बात करते हैं। तो आपने क्या किया, एक आपने स्टैंड ले लिया, उसमें आपने टेस्ट ट्यूब फंसा ली, उसमें आपने 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाल लिया। उसके बाद आपने कॉक फंसा ली, क्योंकि अगर आप कॉक नहीं फंसाओगे फिर आप डालोगे कैसे, तो आपको डालने के लिए आपको कुछ तो चाहिए पड़ेगा ना। तो आपने यहाँ पे कॉक फंसा दी, कॉक के बाद आप डालोगे, जो थिस्टल फनल दे रखी है ना बच्चों, ये थिस्टल फनल, इससे क्या करते हैं, इससे हमारा जो लिक्विड होता है ना वो डालते हैं। लिक्विड क्या है हमारा, यहाँ पे HCl जो हमारा लिक्विड है ना, उसे हम यहाँ पे डालेंगे। तो क्लियर होगी बात। टेस्ट ट्यूब स्टैंड हो गया, हमने एक टेस्ट ट्यूब फंसा ली, और उसके अंदर हमने 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाल लिया। उसके बाद हमने कॉक लगा ली, उसमें 2 छेद होंगे, एक छेद से हमने थिस्टल फनल फंसा ली, जिससे हम क्या करेंगे, अपना 2 ml डाइल्यूट HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। डालने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या करते हो आप, ऑब्जर्व क्या करते हो, आपको क्या मिलता है। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि इसमें से गैस रिलीज होती है। क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर से निकल रही होती है। यानी जब भी सोडियम कार्बोनेट के अंदर HCl डाला जाता है, डाइल्यूट HCl, तो उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है, पहली बात एक गैस रिलीज होती है, उस गैस का नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, यानी CO2 इसमें से गैस रिलीज होती है। अब इतना बात तो यहाँ पे खत्म हो गई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है उससे हम क्या करेंगे, जो हमारी गैस रिलीज हुई है, इसलिए कि बहुत जल्दी करना पड़ेगा, वरना गैस सारी रिलीज होगी, हम आगे प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से क्या करना पड़ेगा, आपको जो थिस्टल फनल दिख रही है ना बच्चों, उसमें आप एक हाथ से आप थिस्टल फनल में HCl डालोगे, और दूसरे हाथ में आपने ये वाला सिस्टम पकड़ रखा होगा। कौन सा वाला, ये वाला,
ये आपने सिस्टम दूसरे हाथ में पकड़ रखा होगा। क्या आपने एक टेस्ट ट्यूब ले रखी होगी जिसे आपने पाइप में फंसा के डाल रखा है, ये पाइप है आपका, ठीक है, डिलीवरी ट्यूब जिसे बोलते हैं, और दूसरे हाथ से उस टेस्ट ट्यूब को पकड़ रखा होगा जिसके अंदर आपका क्या है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। आपको लैब में वैसे मिल जाता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना हुआ मिल जाता है। अगर आपको नहीं बना हुआ मिलता है तो आप खुद भी बना सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है सॉल्यूशन को बनाना। क्या करना है, एक बीकर लेना, उसमें डिस्टिल वाटर मिला लेना, डिस्टिल वाटर डाल लेना और थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या CaO, क्या बोला मैंने, रिपीट करता हूँ मैं, CaO जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, उसे डाल लेना। आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, बड़ा मजा आता है सॉल्यूशन बनाने में, मैंने तो बहुत बनाया है। ठीक है, ये आपको ये दोनों एक साथ करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जैसे ही थिस्टल फनल में आपने एसिड डाला और उसमें से गैस रिलीज होगी, इस पहली टेस्ट ट्यूब में से गैस रिलीज होगी, टेस्ट ट्यूब ए में से, और जो गैस रिलीज होगी उसे आप पाइप से इसमें डाल दोगे। आप यह पूछोगे कि हाँ क्या इसमें से भी तो गैस नहीं रिलीज होगी, हाँ थोड़ी बहुत इसमें से भी निकल जाएगी, पर हमें उसका फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो मेन प्रैक्टिकल है वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ है, कि जो इसमें से गैस रिलीज हुई है टेस्ट ट्यूब ए में से, वो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर जाती है तो क्या रिजल्ट निकाल के आती है, क्या ऑब्जर्वेशन आती है। ये हमारा एक्चुअली बच्चों मेन प्रैक्टिकल है इसके अंदर, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में आपने कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट डाल रखा है, फिर HCl डाल दिया तो गैस रिलीज हो गई, ठीक है, पर उस गैस का क्या करना है आगे जाके, उस गैस को क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है, यानी पास करना है किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपका सेकंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस, यानी कि हर केस में आपको ऐसे ही करना है। आपको टेस्ट ट्यूब ए के साथ भी ऐसा ही करना है, टेस्ट ट्यूब बी के साथ भी आपको ऐसे ही करना है। अभी आपने टेस्ट ट्यूब बी का कुछ भी जिक्र नहीं किया, अभी हम टेस्ट ट्यूब ए से ही काम प्रैक्टिकल कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब ए पर। ठीक है, तो पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच गैस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है एक्चुअली, जो हमारा ये है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे मैं आपको ग्रीन कलर से करके दिखाता हूँ, ये जो आपका है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लाइम वाटर बच्चों बोलते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो टेस्ट ट्यूब ए में से गैस पास हुई थी CO2, उसको पास करा दिया, मतलब रिलीज हुई थी, उसको हमने पास करा दिया डिलीवरी ट्यूब यानी पाइप के थ्रू, किसके अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर पास कराया। तो हमारी रिजल्ट क्या मिलेगा, हम क्या देखेंगे बच्चों, हम देखेंगे जो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का जो रंग होता है ना, वो दूधिया हो जाता है, यानी कि मिल्की कलर का आ जाता है। तो इस एक्टिविटी 2.5 में हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, जिसे मैंने ग्रीन से हाईलाइट भी किया हुआ है, कि जब टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम कार्बोनेट होता है और HCl डाला जाता है तो क्या होता है, तो गैस रिलीज होती है, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसे क्या बोलते हैं, कौन सी गैस होती है, CO2। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये बनता है, जब जो गैस पास हुई है CO2, उसको जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालते हैं, पास कराते हैं, तो हमें क्या निकलता है। तो हम ये देखते हैं कि जो कलर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, वो दूधिया कलर का हो जाता है, यानी मिल्की कलर का हो जाता है। तो इससे हमारे दो क्वेश्चन बन के निकलते हैं बच्चों। ओके, इस फिगर का, इस प्रैक्टिकल का नाम क्या है एक्चुअली, देखिए नाम भी क्या है, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। यानी इस प्रैक्टिकल का नाम ही यही है कि जो गैस पास हो रही है, यानी गैस रिलीज हो रही है, उसको आपको पास कराना है, किसमें से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास कराना है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगी, उसको आपको लिखना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब इसकी जो रिएक्शंस दिखा रखी हैं वो आपको नीचे दिखा रखी हैं, मैं आपको उसको भी समझा देता हूँ। आगे क्या लिखा है बच्चों, देखिए, द रिएक्शंस अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन एज, यानी कि जो आपके ऊपर वाले प्रैक्टिकल में, ऊपर वाली एक्टिविटी में जो रिएक्शंस पैदा हुई है, रिएक्शन बनी है, वो आपको यहाँ पे दिखा रखी है। आपने प्रैक्टिकल टेस्ट ट्यूब ए के साथ किया था, जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब ए का काम खत्म हो जाएगा, वैसे आप टेस्ट ट्यूब बी के साथ करोगे। कैसे करोगे, वही सेम स्टैंड आपने लगा रखा है, टेस्ट ट्यूब फंसा देना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालना, इस बार 0.5 ग्राम, और उसमें थिस्टल फनल के थ्रू HCl डाल देना। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था HCl पहली वाली के साथ ही दूसरी वाली मत डाल देना, क्योंकि फिर आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकल आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए जब आपका टेस्ट ट्यूब ए का काम कंप्लीट हो जाए, तब आप टेस्ट ट्यूब बी पे जाना। ठीक है बच्चों, उसमें भी क्या करना, स्टैंड लगा देना, टेस्ट ट्यूब फंसा देना, 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देना, और थिस्टल फनल के थ्रू आप 2 ml HCl डाल देना, और फिर सेम उसी तरह डिलीवरी टू यानी पाइप डाल के, और एक हाथ में कॉनिकल, हाथ में दूसरी एक टेस्ट ट्यूब लेके, जिसमें आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना रखा होगा, और उसमें से भी पास करा देना। तो आप देखो कि सेम प्रोसेस होता है और सेम ही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, देखिए आपको टेस्ट ट्यूब ए में क्या मिला, देखिए बच्चों आपको टेस्ट ट्यूब ए में क्या मिला, क्या किया आपने, सोडियम कार्बोनेट ले रखा था, क्या कर रखा था आपने, सोडियम कार्बोनेट ले रखा था, सोडियम कार्बोनेट, और उसमें जब आपने HCl डाला तो आपको क्या मिला, एक सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट कौन सा होगा, NaCl, एक आपको थोड़ा सा वाटर मिलेगा, और आपकी जो मेन है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, हमेशा बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ ऐड कराते हो, तो आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं आपको, एक आपको ये सॉल्ट मिलेगा, एक आपको वाटर मिलेगा, और एक आपको गैस मिलेगी। ठीक है, सॉल्ट कौन सा मिलेगा आपको, सॉल्ट आपको वही मिलेगा जिसका आपने मेटल इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि जो मेटल आप इस्तेमाल करोगे उसी का करस्पॉन्डिंग
आपको सॉल्ट मिलेगा। आपने सोडियम इस्तेमाल किया है तो आपको NaCl मिलेगा। अगर आपने पोटेशियम इस्तेमाल किया होता यानी K2CO3 आपने इस्तेमाल किया तो आपको यहाँ पे 2KCl मिलेगा। अब आप ये सोच रहे हो यहाँ पे 2 क्यों लगा रखा है, ये तो बैलेंस करने के लिए आपने लगाते हैं, बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को लगाते हैं। ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा, आपको नहीं आता बैलेंस करना शॉर्टकट तरीके से, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो चैप्टर 1 में। ओके, ये आपका इधर हो जाएगा। अब आते हैं टेस्ट ट्यूब बी पर। ठीक है बच्चों, किस पर आते हैं? टेस्ट ट्यूब बी पर आते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में क्या है हमारा, देखिए इसमें हमने क्या लिया था, NaCO3 लिया था, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, जिसके मैंने आपको 2 नाम बताए हैं। कौन कौन से? एक इसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, जिसे हम केक को फुलाने में, केक में इस्तेमाल करते हैं, घर में खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा नाम क्या होता है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसका नाम होता है। एक बार बात बच्चों नोट डाल के लिख लेना, या हमेशा ध्यान रखना कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा आपका यही होता है NaCO3, लेकिन बेकिंग पाउडर आपका अलग होता है। बेकिंग पाउडर जो होता है बच्चों आपका, वो बेकिंग सोडा में एक और चीज़ मिला के किया जाता है, या तो बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड डाल दो या फिर सिट्रिक एसिड डाल दो। ठीक है, इनसे आपको इनको मिलाकर आपका बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो आप बेकिंग सोडा के अंदर NaCO3 के अंदर आप HCl मिलाओगे ना, तब भी आपको क्या मिलेगा? एक सॉल्ट मिलेगा। तब भी क्या होगा? एक सॉल्ट मिलेगा, एक वाटर मिलेगा, और एक जो आपका मेन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर दैट इज कौन सा है लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बच्चों आपका कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम वाटर बोलते हैं, यानी कि CaOH2 जो है बच्चों आपका, उसी को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और सॉरी उसी को हम लाइम वाटर बोलते हैं, उसी को हम लोग लाइम वाटर। MCQ में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, या फिर लाइम वाटर को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। या फिर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 4 ऑप्शन में से किस नाम से जाना जाता है, तो लाइम वाटर पे आपको टिक करना होता है। ठीक है, यानी जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर से पास कराओगे, आपको क्या मिलेगा? एक आपको CaCO3 मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट का मतलब व्हाइट यानी सफ़ेद रंग का होगा, और आपका ये प्रेसिपिटेट का जिसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं PPT भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? PPT भी लिखते हैं। या प्रेसिपिटेट आपका उसे बोला जाता है जो आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर किसी बीकर के कॉनिकल फ्लास्क, यानी जो भी नीचे आपका बैठ जाता है ना, वो नीचे बैठ जाता है, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और शॉर्टकट में उसे लिखा जाता है PPT। ठीक है बच्चों, यानी कि आप जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे, तो आपको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिल जाएगा, और थोड़ा सा वाटर आपको ये आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है, मेन आपका जो प्रोडक्ट है इसके अंदर वो ये वाला है, कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। चौक भी होती है, उसका भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, और लाइमस्टोन भी होता है, उसका भी फॉर्मूला हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। यानी केमिस्ट्री हमारे आसपास बहुत जगह इस्तेमाल होती है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी है वो हमारी यहाँ खत्म होती है। क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, और कैसे मिलेगा? वो हमें सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा। जो आपको ये दिखा रखे ना यूनिट मतलब ब्रैकेट में, उसका हमेशा ध्यान रखना। S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड, G मतलब गैस, और एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है उसे आपने पानी में सॉल्यूशन उसका बनाया है, इसलिए उसे एक्वस लिखा जाता है। और व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कि आपको सफ़ेद रंग का आपको PPT मिलेगा, यानी सफ़ेद रंग की चीज़ आपके नीचे आके बैठ जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों बोलेंगे। मैंने उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको समझा है आपको समझ में आया होगा। मेरी कोशिश यही रही कि आपको मैं एक एक चीज़ इसके अंदर बता सकूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आइए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या लिखा हुआ है? ऑन पासिस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पास कराने पर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि ये वाली रिएक्शन में मिलती है। अभी पिछले हमने क्या किया था? पीछे हमने किया था कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हमने लाइम वाटर भी बोलते हैं, उसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई थी। तो हमें बच्चों क्या मिला था? हमें ये चीज़ मिल के आई थी। हमें क्या मिला था? हमें ये मिला था कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर में मिला था। लेकिन कह रहे हैं कि अब इसी चीज़ के अंदर और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओ तो हमें क्या मिलेगा? तो बच्चों हमें ये चीज़ मिलेगी। इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Ca ब्रैकेट में HCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हमें मिलेगा बच्चों। और नीचे लिखा हुआ है सॉल्युबल इन वाटर, यानी क्या होता है? पानी में घुल जाता है। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट नहीं होता, यानी कि ये नीचे नहीं बैठता। जैसे कि जो CO3 होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, वो तो पानी में बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, लेकिन ये नहीं बैठता। ठीक है, ये घुल जाता है। कौन? कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुल जाता है। ये बात अब बच्चों की क्लियर होगी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या लिखा हुआ है? देखिए आगे हमारा लिखा हुआ है कि ये हमारा लिखा हुआ है कि लाइमस्टोन, चॉक
एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि मैंने ही आपको बोला था कि लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, इन तीनों का केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 ही होता है। और ये तीनों जो फॉर्म्स होती है ना, लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, कौन कौन, लाइमस्टोन, चॉक और ये मार्बल, ये तीनों की तीनों अलग अलग फॉर्म होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, लाइमस्टोन आपको पत्थर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, चॉक आप लोग अपने स्कूल में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया ही गया है। ठीक है, अभी भी शायद आपको चॉक से ही पढ़ाया जाता होगा, लेकिन अब तो काफ़ी स्कूल में व्हाइट बोर्ड लग चुके हैं, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, लेकिन आपको अगर आप चॉक से पढ़ाया तो आप देख ही रहे होगे। ठीक है, व्हाइट चॉक से, व्हाइट चॉक तो, और मार्बल आपके घरों में लगी ही रहती है। ठीक है, तो मार्बल व्हाइट कलर में। ठीक है, तो आपको ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, ये तीनों डिफरेंट फॉर्म्स है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CaCO3 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि आगे क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है आगे बच्चों, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि देखिए, ऑल मेटल कार्बोनेट, जितने भी आपके मेटल कार्बोनेट्स होते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं। मेटल कार्बोनेट्स यानी कि जैसे कि आपका मेटल कार्बोनेट यानी कि आपने एक लिया था Na2CO3, और एक आपने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने लिया था NaHCO3। यानी कि कभी भी आपको कोई भी मेटल कार्बोनेट होगा, यानी कि मेटल आपको कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। और तो आपका मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड कोई सा भी हो सकता है, अभी तो हमने कौन सा लिया था, अपने HCl लिया था, HCl की जगह आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते थे, तब भी आपको यही रिजल्ट मिलता। ठीक है, तो गिव क्या चीज़ें वो देता है, वो 3 चीज़ देता है। कौन कौन सी 3 चीज़ होती हैं वो, एक आपका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। करस्पॉन्डिंग सॉल्ट का मतलब क्या है, जो मेटल रहेगा आपको उसी का सॉल्ट मिलेगा। आपने सोडियम मेटल लिया था, इसलिए आपको सॉल्ट कौन सा मिला था, आपको सॉल्ट कौन सा मिला, आपको NaCl सॉल्ट मिला था। कौन सा मिला था आपको बच्चों, NaCl मिला था। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते तो आपको दूसरा सॉल्ट मिलता। ठीक है, तो आपका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स होती है, जिसको हमने पास कराया था, और हमारा वाटर, ये 3 चीज़ें फिक्स होती हैं। इसी का आपको एक रामबाण फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, क्या कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसे जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, आपको 3 चीज़ें मिलती हैं जो इसने दिखा रखी है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो लास्ट में है ना, वो एक्चुअली वाटर है। वो क्या है, एक्चुअली वाटर है आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बच्चों ये जो एक्टिविटी 2.5 हमारी खत्म होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, आइए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं 2.1.4। क्या लिखा हुआ, हाउ टू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अभी तक हमने पढ़ा कि एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, कि हाउ टू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम कैसे करेंगे, देखिए एक्टिविटी 2.6 दे रखी है। क्या पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है बच्चों, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन, जिसे हम लोग इंडिकेटर भी बोलते हैं। एक्चुअली फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर आपको एक बोतल मिल जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आपको 2 ml डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेना है, और उसके अंदर आपको 2 ड्रॉप्स लेनी है, किसकी, फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर यानी कि फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन की आपको लेनी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, क्वेश्चन मैंने इस बार हाईलाइट करना लगता है, मैं भूल गया, वरना मैंने जितने भी हाईलाइट कर रखे हैं एक्चुअली क्या है, वो मेरे सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो एक आपका ये भी है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर आपको क्या मिलेगा। तो बच्चों सॉल्यूशन का कलर जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, पिंक मिलेगा। क्यों, मैंने आपको जब टेबल 2.1 भरना सिखा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका सॉल्यूशन बेसिक होगा और उसके अंदर आप फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डालोगे तो आपका रंग कैसा आएगा, गुलाबी रंग का आएगा, पिंक कलर का आएगा। क्योंकि जो फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर होता है वो एसिड के साथ तो कलरलेस देता है, यानी कि एसिड का अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें अगर आप फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डालोगे तो कोई कलर नहीं आएगा, नो कलर, कलरलेस। लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक होता है फिर आप उसमें फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डालते हो या फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन डालते हो तो आपका रंग कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है बच्चों, पिंक कलर का। तो अभी आपका सॉल्यूशन कैसा है, NaOH यानी कि ये बेस है, और बेस में आप फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डाल रहे हो तो आपको क्या रंग मिलेगा बच्चों, आपको जो रंग मिलेगा दैट इज क्या मिलेगा, ये पिंक कलर का बच्चों आपको मिल जाएगा, पिंक कलर का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि अब तक आपको पिंक कलर मिल चुका है। अब आपसे क्या कह रहा है, उसी सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा बहुत HCl सॉल्यूशन डालो, ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी एक एक बूंद करके डालो। आप क्या देखोगे, आप देखोगे, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा फिर, जिससे मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। क्या आपने जब एसिड डाला, HCl सॉल्यूशन डाला, तो क्या आपको जो पिंक कलर का सॉल्यूशन आया हुआ था उसके अंदर कोई चेंज आया रंग में, तो आप क्या रिजल्ट लिखोगे, हाँ चेंज आया। क्या चेंज आया कि कलर लेस हो गया, आपका जो पिंक कलर आया हुआ था ना एसिड डालने के बाद वो गायब हो गया। गायब क्यों हो गया, क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसा क्यों हुआ, तो वाई डिड द कलर ऑफ फिनोफ्थिलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, यानी एसिड डालने के बाद आपका
जो फिनोल्फथालीन का कलर था यानी जो पिंक कलर आया हुआ था वो चेंज क्यों हो गया, बदल क्यों गया? वो बदल इसलिए गया क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन था आपका, एसिड आपने ऊपर से डाल दिया, उसमें एसिड डाला तो एसिड बेड क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को काट देंगे, यानी कि रिएक्शन कैसी हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो क्या होगा, कुछ रंग ही नहीं आएगा, यानी कि एसिड बेस एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो आपको कोई कलर ही नहीं आएगा। इसी वजह से क्या हुआ, आपके बेसिक सॉल्यूशन में एसिड डालने पर, एसिड कौन सा लिया आपने, डाइल्यूट HCl लिया, उसको डालने पर जो आपका पिंक कलर पहले से आया हुआ था वो गायब हो जाता है, यानी कि क्या होता है, कलरलेस आपको अब रिजल्ट निकल के आता है। क्लियर हो गया? आगे पढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, इसे मैं रेड से दिखाता हूँ। ओके, कि नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर, यानी कि अब दोबारा से उसके अंदर NaOH डालो। अब दोबारा से क्या करो, जो कलरलेस रिजल्ट आया है अभी तक हमारे पास, यानी अभी तक हमारे पास कोई रंग नहीं आया, क्यों, एसिड डालने के बाद रंग खत्म हो गया। अब उस रंग खत्म हुए सॉल्यूशन में, यानी कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर दोबारा से NaOH डालो, दोबारा से NaOH डालो। अब क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, कि डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथालीन रीअपेयर, क्या जो फिनोल्फथालीन का पिंक कलर का रंग था वो वापस आ गया? हाँ आ गया। वापस क्यों आ गया? क्योंकि बेस ने क्या किया, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया। एसिड ने तो कलर को खत्म कर दिया था, डिसअपेयर कर दिया था, यानी कलरलेस कर दिया था, लेकिन फिर से जब उसमें बेस डाला गया तो फिर से बेस ने अपना कलर दिखाया और बेस ने एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया और दोबारा से कलर लेके आ गया, वो दोबारा से कलर लेके आ गया। अब देखिए आपको येलो में हाईलाइट में क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक दिस इज हैपेंड। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि बेस ने क्या किया, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया। बेस ने क्या किया, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया, इसी वजह से दोबारा से पिंक कलर वापस आ गया। तो इस पूरे प्रैक्टिकल का जो सार है वो यही है कि बच्चों एसिड और बेस क्या करते हैं, एक दूसरे इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। अगर बेस पिंक कलर लेके आ रहा है, उसमें एसिड डालोगे तो कलर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एसिड अपना इफेक्ट दिखाएगा, वो कलर खत्म कर देगा। फिर आप दोबारा से उसमें अगर बेस डालोगे तो बेस अपना कलर दिखाएगा और एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा, वो दोबारा से पिंक कलर लेके आ जाएगा बच्चों। यही है आपका एसिड बेस रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी जो रिएक्शन है वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ओके बच्चों, देखिए बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड, यानी खत्म हो जाता है बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा, यानी बेस का इफेक्ट एसिड के द्वारा खत्म हो जाता है और एसिड का इफेक्ट बेस के द्वारा खत्म हो जाता है। यही वाइस वर्सा का मतलब होता है कि बेस एसिड को खत्म करता है, एसिड बेस को खत्म करता है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज रिटन एस, यानी कि जो रिएक्शन है उसे हम इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं, ये NaOH प्लस HCl, क्या मिला आपको, NaCl और वाटर मिला, यानी कि ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, और एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। हमेशा ध्यान रखना, ये आपको दिखा भी रखा है यहाँ पे कि बेस और एसिड या एसिड और बेस जब भी मिलेंगे तो आपको सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। और इसी रिएक्शन को एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल अ न्यूट्रलाइज रिएक्शन कैन बी रिटन एज, यानी कि अगर सामान्य तौर पे अगर मुझे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को दिखाना पड़े तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो बच्चों मैं उसे कुछ इस तरह से दिखाना पसंद करूंगा। रेड से मैंने जो दिखाया ना वैसे दिखाऊंगा कि बेस प्लस एसिड क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एक्चुअली बेस प्लस एसिड नहीं दिखाते, एसिड प्लस बेस दिखाते हैं, वो आसानी से लिखना अच्छा रहता है। एसिड प्लस बेस क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। और एसिड क्या है आपका HCl, बेस क्या है आपका NaOH, सॉल्ट क्या मिलेगा आपका, जो आपका बेस रहेगा उसी का करस्पॉन्डिंग आपको सॉल्ट मिलेगा। आपका बेस क्या था, NaOH, यानी कि मेटल क्या है उसमें Na है, इसलिए सॉल्ट भी आपको क्या मिला, NaCl मिला। अगर आप बेस आपका KOH होता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता, तो जो सॉल्ट मिलता है ना आपको वो क्या मिलता है, KCl मिलता। क्लियर हो गया बात? ओके। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी 2.5 और 2.6 खत्म होती है और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूँ। फिर भी मुझसे कोई गलती हुई हो और आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भैया मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे आप बता दीजिए। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 2.7 और एक्टिविटी 2.8, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक वीडियो के अंदर 2 एक्टिविटी कम से कम आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ऐसा भी मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं एक ही पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में डाल दूँ जिससे बच्चों का हौच-पौच हो जाए और बच्चों का भी जो बोर हो जाए। मुझे इतना कोई शौक नहीं है, साइंस है, मज़े से सीखनी चाहिए ताकि हमेशा तक याद रहे। कोई बार बार रट्टा मारने का कोई शौक किसी बच्चे को है नहीं, ना ही मैं किसी से चाहता। 2 प्रैक्टिकल पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब बच्चों हमारा जो एक्टिविटी 2.7 है और जो हमारे टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड, यानी कि एसिड के साथ कैसे जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है उनकी रिएक्शन हम एक्टिविटी 2.7 और आगे हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।